तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, रिवीजन देख लेते हैं, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। रमेश जी, क्या क्या? रमेश जी, मतलब ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक आज का है वो कौन सा है बच्चे? हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे कौन सा? लिविंग वर्ड पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? तो, ठीक है। और इसमें हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं आपके, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने किया था रिप्रोडक्शन का, ना। तो रिप्रोडक्शन हमारे कितने यूनिट हो गए देखो। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सही कर दो, ठीक है। क्या था? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है? रिप्रोडक्शन इन ठीक है, ये है। साथ साथ में जो आपके 3 चैप्टर आपके हैं ही हैं, कौन सा? प्लांट फिजियोलॉजी के, ये हम आपको करा देते हैं। फिजियोलॉजी के एक ही चैप्टर कौन सा? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। कौन सा? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक, देख लेते हैं। जो करंट टॉपिक होता है हमारा उसको रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जो मानो पढ़ के आए हैं, कैसे चले आए हैं? बोलो, पढ़ के आए ना? बोलो, इधर 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 इधर। ये होली की खुमारी छाई हुई है। अरे कितना करो, 18 करो यार, 16 17 करो, क्या फायदा इसे चलाने से? कम करो, 16 60 डिग्री। कौन है? अरे ठीक है। समथिंग इज टॉकिंग अबाउट। कितना कर दिया है? कर 16 कर दो। तो हम अपने लिए ही बोल रहे हैं। आप लोग इधर बैठ जाओ, यहाँ आके देखो जरा, यहाँ आके देखो कितनी गर्मी लग रही है। इतना कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। काश यहाँ पे नदी होती, मैं जम्मू से कूद जाता उसी में, है कि नहीं? गर्मी बढ़ गई है, ठीक है। सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, कि गर्मी बहुत तेज होने वाली है। ठीक, आ जाओ इधर। गर्मी किस चीज की? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कहाँ भाग गया? देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। स्टूडेंट टॉपिक है, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 से लेके 3 क्वेश्चन हमेशा इसमें पूछा जाता है, समझाया? आएंगे तो गर्मी बढ़ाएंगे, है कि नहीं? देखो उधर। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहला देखो, कुछ टर्म जो आपको ध्यान रखना था मैंने बताया था यहाँ पे, जैसे लैक्टेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, फर्टिलाइजेशन और क्या, एजुकेशन, इंसेमिनेशन, ये सब पार्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो हम नींद कर रहे हैं, बढ़िया। देखो, चलो आगे आ जाओ फटाफट। बस हो गया, खत्म हो गया, तो ठीक है। इधर आ जाओ, हम लोग इधर बैठ जाओ यार, इधर बैठो इधर। इसको ठंड लगी, इधर बैठ जाए, इधर हॉट सीट पे, है ना। चलो, गलती किया ना, कायदे से इसको यहाँ लगना चाहिए था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सारी ऐसी मैं इधर ही लगवाऊंगा, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बताओ, इंसेमिनेशन बताया था हमने, क्या होता है बताओ? इंसेमिनेशन मैंने बताया था कि स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना कहलाता है क्या? इंसेमिनेशन। बताओ, गेस्टेशन क्या बताया था आपको? कि जितने समय तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है डिलीवरी से पहले, उसको बोलते हैं हम लोग गेस्टेशन पीरियड। जैसे आपके जो गेस्टेशन पीरियड होता है कितना, 9 महीने का होता है, ये 270 डेज होता है। कैसे निकालेंगे? लास्ट में साइकिल से क्या करेंगे आप, 9 महीने ऐड कर देंगे, साथ में 7 दिन और ऐड कर देंगे, ये आपका निकला है डेट ऑफ डिलीवरी। क्या निकलेगा? डेट ऑफ डिलीवरी, इसको बोलते हैं DOD। ठीक, जब आप जाएंगे तो आपका
गायनो जब ड्यूटी लगेगी, कुछ स्पार्किंग कर रहा है यार, जलने दो, जलना तो चाहिए इसे, टॉपिक ही है ऐसा जलने वाला। देखो यहाँ पे डेट ऑफ डिलीवरी, तो आपको गायनकोलॉजी में आप जब जाओगे तो आपकी, तो वहां पे क्या होगा, आपको निकालना होता है, पूछा जाता है कितने बच्चे हुए आपके, है ना, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, कहीं बस ज्यादा नहीं है, 10 बच्चे हैं। अब देखो होता क्या इसमें, फिर वहां पे एडवाइस करेंगे आप ऐसा करिए, परिवार नियोजन का कॉन्सेप्ट यूज करिए, तो ठीक है कर लेंगे, देखा जाएगा, ठीक, तब तक 3-4 बच्चे सोचते सोचते और हो गए। अब होता है क्या यहाँ पे, ध्यान देना इधर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वही कहते हैं हमारे पास 5 लड़कियां हैं, उनसे पूछो बच्चे कितने, हमारे पास 5 लड़कियां हैं, मतलब इंट्रोड्यूस सारा एम्फेसाइज उनका होता है लड़कियों पे, ठीक है। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, तो बड़ा काफी देखोगे आप। खैर बात करें, इसके बाद हमने बताया था इंसेमिनेशन हो गया, गेस्टेशन हो गया, इजेकुलेशन जानते ही हो यहाँ पे, यानी कि जो स्पर्म हो, सीमेन होगा वो मेल बाहर निकल जाए, क्या बोलेंगे हम लोग, इजेकुलेशन, क्या बोलेंगे, इजेकुलेशन। इसमें बताया था कि जो मेल की बात करते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे लाइफ होता रहता है, लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो 15 यानी 50 साल के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है कि नहीं। इसको इस बार हम लोग बात करें, सबसे पहले बात करें यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे फीमेल में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जल्दी बताते जाओ, है ओवरी था, मेल में टेस्टिस था, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, ठीक है, सुधार रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो एक्सटर्नल जेनिटलिया मेल में क्या है, मेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, पेबिस, लेबिया मेनोरा, लेबिया माइजोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेनिस हो जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद जो लूज सीथ होता है, जो बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस में क्या बोलेंगे उसको, फोर स्किन, क्या बोलेंगे, फोर स्किन, है ना। ठीक, हम लोग बात करें यहाँ पे अगला टॉपिक हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, मेल की बात करें। मेल में क्या बताया सबसे पहले, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और कौन सा था, टेस्टिस। टेस्टिस की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका जो टेम्परेचर होता है कितना, 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस आसानी से हो सके। एक टेस्टिस की बात करें तो उसमें कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल, 250 होते हैं, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, 1 से 3 होते हैं। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में आप देखोगे तो वहां पे क्या दिखाई देगा, 2 टाइप के सेल होंगे, एक होंगे वो बोलो साइटोली सेल, दूसरे बोलेंगे मेल जर्म सेल, क्या बोलेंगे, मेल जर्म सेल, ठीक। और उसके बाद बताया था हमने यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस, या बोलते हैं यहाँ पे कौन सा, जो लीडिंग सेल होता है वो बीच में पाए जाएंगे। लीडिंग सेल से क्या निकलता है वहां पे, वो बनाते हैं क्या, एंड्रोजन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, साथ में कुछ एंटीबॉडीज में यहाँ पे पाए जाते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बात करें तो वहां पे साइटोली सेल काम क्या था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। मेल जर्म सेल क्या करता था, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर हुआ। इस तरीके से यहाँ पे जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद, ठीक, किस किस रास्ते से होके जाता है बताओ। सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, क्या बोलेगा, वास डिफरेंस में आ गया, रेडिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एपिडाइमिस जो टेस्टिस होता है उसके इंटीरियर पार्ट पे जुड़ता है, पोस्टीरियर, इंटीरियर की पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर, कहाँ पे, पोस्टीरियर पार्ट से। एपिडाइमिस मतलब यहाँ पे जो स्पर्म होता है कंसंट्रेट करता है, थोड़ा रेस्ट करता है, फिर यहाँ से निकल के बाहर जाता है, तो उसके बाद क्या है, वास डिफरेंस, उसके बाद इजेक्युलेटेड के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्लियर हुआ। इस पर ध्यान रखिएगा। अगर मान लो इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे गैमेट की, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले टेस्टिस के अंदर क्या होगा, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, माइटोसिस की मियोसिस, माइटोसिस होगा, उससे क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बिल्कुल प्लांट की तरह है, अलग से कुछ नहीं है, ठीक। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, कैसे, माइटोसिस के मियोसिस से मियोसिस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के बोलते हैं हम लोग क्या, हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ, स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। और अगर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल जाएगा इसको बोलेंगे स्पर्मिएशन, क्या बोलेंगे बच्चे, स्पर्मिएशन, क्लियर हुआ। तो हम लोग ये बात करें यहाँ पे कैसे स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। सबसे पहले बताते हैं जीएनआरएच, जैसे बच्चे की 12-13 साल एज होती है, एडोलसेंस पीरियड में आएगा, जीएनआरएच एक्टिवेट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस से निकलेगा, और वो कहाँ काम करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी पे क्या निकालेगा, एलएच और एफएसएच निकालेगा, और एलएच क्या करेगा, लेडी सेल को स्टिमुलेट करेगा, वहां से निकालेगा टेस्टोस्टेरोन, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। और एफएसएच कहाँ काम करता है, साइटोली सेल पे, राइट। और साइटोली सेल पे क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, है कि नहीं। तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके हार्मोनल चीजों के बारे में, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल की, तो फीमेल मैंने बताया था यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताया था,
ओवरी, क्या बताया था? ओवरी। अगर हम बात करें यहाँ पे कि मेल फीमेल, अच्छा स्पर्म की बात कर लेते हैं। स्पर्म के बारे में देखे थे यहाँ कितने पार्ट बताया था हमने? 4। पहला बताया था हेड, दूसरा बताया था नेक, फिर क्या बताया था? मिडिल प्लेस, फिर क्या बताया था? टेल। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाया जाता है? मिडिल प्लेस में। क्या काम होता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए अगर देखा जाए तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? मान लो आपकी ड्यूटी लग गई इन्फर्टिलिटी सेंटर में। अच्छा, एक बार इजुकुलेशन में कितने स्पर्म निकलते हैं? स्पर्म कितने निकलते हैं? सो गए क्या? 200 से लेके 300 मिलियन होते हैं। मिलियन मिलियन मिलियन। और 1 मिलियन में 10 लाख, सोचो कितने हो गए। कितने हुआ के लिए परेशान इतने लोग? सिंगल हुआ के लिए। कंपटीशन जबरदस्त है। सीट एक है और दौड़ने वाले कितने लोग हैं? नीट से तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है कि नहीं? नीट में तो कुछ भी नहीं देखा जाए तो, है कि नहीं? और देखो यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे वहां पे एक ही स्पर्म को फर्टिलाइज करना है, बाकी को मर ही जाना है कि नहीं? ये सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि एक ही लोग को सीट मिलेगा बाकी, ठीक है, खैर ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो कहने मतलब कंपटीशन सोचने की बात है, कंपटीशन कितना ज्यादा होता है कि नहीं? चलो बात करते हैं यहाँ पे, ये बात करेंगे 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म निकलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल फर्टिलिटी कंडीशन क्या बताया? 60% स्पर्म मस्ट हैव विगरस क्या मोटिलिटी एंड 40% मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। उल्टा हो गया, 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप साइज और 40% मस्ट हैव विगरस मोटिलिटी, यानी कितनी मोटिलिटी हो कि बाहर बाहर कुत्ते फांते कहाँ पहुंच जाएं? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ समझ नहीं आया, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग बात करें मेल और फीमेल की बात करें तो सबसे ज्यादा गैमेटोजेनेसिस फर्क किस बात का है? मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो कब से स्टार्ट होता है? 12 से 13 साल से। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, कुछ माया। तो यहाँ देखो ये 200 से 300 लेके आपको बताया था यहाँ पे क्या ओगोनिया, क्या ये कब बन जाते हैं? जब फीमेल जो होती है बच्ची वो पेट के अंदर होती तभी बन जाती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। कपल ऑफ मिलियन मतलब कितने हो गए? एक ओवरी की बात कर रहे हैं, एक ओवरी में कपल ऑफ मिलियन मतलब 2 मिलियन, तो 2 ओवरी में 4 मिलियन। इतने का क्या होते हैं? ओगोनिया। क्या होगा? ये गोनिया। और इसी के साथ बच्चे की जो जन्म हो जाता है, जन्म के बाद से लेके हमने क्या बताया था फिर जो एडोलसेंट पीरियड आएगा, यानी कि 12-13 साल तक कितने बचते हैं? मात्र 60 से 80 हजार ये क्या बचते हैं? ओगोनिया। मात्र इतने बनते हैं और इनमें से हर एक ओगोनिया जो है ओवा बना के हर महीने को निकालता रहेगा। कब तक? 50 साल तक, मेनोपॉज जब तक नहीं हो जाता। कोई दिक्कत? ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में 2 लेयर हो गए, एक थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। उसके बाद बताया था टर्सरी फॉलिकल में कैसे पहचानोगे? फ्लूइड फील्ड कैविटी होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रम। टर्सरी फॉलिकल आगे चल के बनाती है मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल, साथ साथ में इससे निकलेगा एक पोलर बॉडी, ठीक। और इससे निकलेगा जब यहाँ पे रप्चर हो जाता है, कौन से दिन? 14 डे। तो 14 डे पे यहाँ पे ओवर रिलीज होगा, साथ ही साथ जो रप्चर ग्रेफेन फॉलिकल होगा। अब ये डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो क्या होगा? यही जो बना देगा कार्पस लुटियम, कौन? रप्चर ग्रेफेन फॉलिकल ना। तो अब ये क्या बनाएगा? कार्पल लुटियम। और कार्पोटियम कौन सा हार्मोन निकलेगा? प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। और कब तक निकालता रहेगा? जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाता। प्लेसेंटा बन जाए तो कहेगा भाई साहब अब आप संभालो, हम चले। अब क्या होगा फिर यहाँ पे? उसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे मेल फीमेल की फर्टिलाइजेशन हो जाए तो क्या बने? क्या जायगोट। जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? क्या बनेगा? बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 से लेकर 16 सेल स्टेज को क्या बोलते थे हम लोग? ब्लास्टोमिया। लेकिन अगर 8 से 16 स्टेज पे क्या बोलते हैं? मारुला। एग्जैक्ट क्या बोलेंगे? मारुला। 8 से 16 वाला क्या कहलाता है? मारुला स्टेज। क्लियर हुआ? तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे डिवीजन शुरू हो जाएगा। डिवीजन होने के बाद 2 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, इस हिसाब से करते होता जाएगा। लास्ट में बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में कितने टाइप के सेल होंगे? 2 टाइप होंगे। एक बाहर की तरफ उसको बोलेंगे क्या? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर तरफ होगा क्या? इनर सेल मास होगा। ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है? कोरोनिक विलाई। ये ऐसे, ठीक। और एम्ब्रियो कौन बनाता है? इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद उसी से बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है। कोरोनिक विलाई आगे चल के यही जाके जुड़ता है किससे? प्लेसेंटा के कौन से? पेरीमेटियम, मायोमेटियम, इंडोमेटियम। किससे जुड़ता है? इंडोमेटियम से। मायोमेटियम किससे?
मायोमीडियम। इंडोमीडियम का बेसिकली कम यूज होता है किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। विगरस कॉन्ट्रैक्टी कहाँ होता है? मायोमीट्रियम में, जिसके वजह से क्या होता है? डिलीवरी हो जाती है। जहां पे डिलीवरी होगी वही तो कंट्रेक्शन कराओगे, डिलीवरी कहीं और, कंट्रेक्शन कहीं और, ऐसे कहाँ होगा? और कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल था? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने करा दिया। यहाँ पे एम्ब्रियो की बात हम लोग कर लिए थे। ठीक, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट होने के बाद फिर क्या होगा, और कितने महीने तक रहता है यहाँ पे? 270 डेज। 270 डेज तक। कितना? 270 डेज तक। ठीक, अब फिर हमने बताया कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमने कुछ स्टेज बताई थी। सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है बोलो? हाँ, हार्ट बनेगा। पहला कौन बनेगा? हार्ट। फर्स्ट मंथ में क्या बनेगा? हार्ट। सेकेंड मंथ में हाँ, लिम्स एंड डिजिट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ मंथ में एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या हो जाते हैं? वेल डेवलप हो जाता है। और फिफ्थ मंथ में पहला क्या होता है? मोमेंट होता है। साथ साथ और क्या होता है? हेड और हेयर हो कहाँ पे? हेड पे, बॉडी पे नहीं, हेड पे। इस बार 6 मंथ में क्या होता है? फाइन हेयर आ जाता है। साथ साथ में क्या होता है? आईलिड जो होता है वो सेपरेट हो जाते हैं, आईलेसेस बन जाते हैं। इस तरीके से जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या होता है? डिलीवरी हो जाती है। इस तरीके से पूरा ये खत्म हो जाता है। एक पॉइंट छूट गया है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ओवरियन की पिट्यूटरी। कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हो गए, बोलो। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम लोग क्या बता रहे हो? मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरियन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पिट्यूटरी? फंस गए बेटा, फंस गए, अब तो फंसे। बताओ जल्दी। अरे यार ये बताओ, LH-FSH कौन सा है? पिट्यूटरी है कि ओवरियन है? और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? ओवरियन तो कहाँ से निकलता है यार? ओवरी से निकलता। अरे तो छूट ही गया क्या? हार्मोन कहाँ से? ओवरी से। कौन कौन से हार्मोन निकलते बताओ? ओवरी से कौन कौन से हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, HPL, HCG सब कहाँ से निकलते हैं? प्लेसेंटा से। ओवरी से नहीं, प्लेसेंटा से। ठीक है और रिलैक्सिन निकलता है कहाँ से? ओवरी से। लास्ट मेंसेस के लास्ट प्रेगनेंसी के दौरान। साथ साथ में कॉर्टिसोल स्टेरॉइड का लेवल भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जरूरी भी होता है बीमार को मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज डिप्रेशन में आ गई अगर मदर, तो बच्चे की फिर डेथ हो जाएगी। माया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्लेसेंटा वाले हार्मोन से। ठीक, तो हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये कुछ बात हो गई। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, दोनों हार्मोन होंगे, ओवरियन हार्मोन भी होंगे और पिट्यूटरी हार्मोन होंगे। पिट्यूटरी में दो आपका खास बात, LH और FSH। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जब 14 डे होता है, कौन कौन सा हार्मोन बढ़ जाते हैं? पहला बताया कौन सा? पहले आप बता दो। पिट्यूटरी हार्मोन। LH बढ़ेगा, FSH बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ता, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। इसको थोड़ा देखिए, एस्ट्रोजन का नाम है एस्ट्रेडायोल। क्या बोलते हैं इसको? इसके रिसेप्टर कहाँ पाए जाएंगे? मेम्ब्रेन पे कि मेम्ब्रेन के अंदर? फिर फंस गए, फिर फंस गए। मेम्ब्रेन पे कि मेम्ब्रेन पे अंदर? है अंदर, राइट। क्यों? क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं कहाँ होते हैं? मेम्ब्रेन पे। जबकि स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं कहाँ पे? सेल के अंदर। सेल के अंदर किससे जुड़ेंगे? DNA से जुड़ जाएंगे, है ना। और बनाते हैं क्या? DNA से मिलकर बाइंड करके बनाएंगे क्या? क्या बनाएंगे? इससे mRNA बनेगा, मैस क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन से क्या करेगा? एस्ट्रोजन के जो भी काम होते हैं बहुत सारे, सारा काम कराएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने दिन चलता है? 7 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन चलता है हमें बताना पड़ेगा। 3 से 5 दिन। उसके बाद कौन सा फेज होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद कौन सा फेज होता है? ब्लीडिंग फेज के बाद कौन सा? फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफेरेटिव को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं मैडम। प्रोलिफेरेटिव फेज का दूसरा नाम क्या है? फॉलिकुलर। दो नाम याद रखिए। यहाँ चिंटू, घर में पिंटू, बगल में क्या? गुड्डू। भूल गए कौन सा है? तो 10 नाम याद रखिए सर। ठीक है, क्या बताओगे? प्रोलिफेरेटिव फेज का दूसरा नाम क्या है? उसके बाद 14 डे कौन सा जाएगा? बेसिकली ये 9 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? फॉलिकुलर फेज कितने दिन चलता है? 9 दिन चलता है। उसके बाद क्या हो गया? ओलेटरी फेज कौन से दिन? 14 डे। फिर क्या चलेगा? 13 दिन तक। कौन सा चलेगा? लोटरी। कौन सा? लुटियल। दूसरा नाम सेक्रेटरी फेज। एग्जैक्ट, सेक्रेटरी फेज हो जाएगा। तो उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन लेवल धड़ाम से नीचे गिरेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। कुछ बचा नहीं शायद, मुझे लग रहा है ना। हो गया क्लियर? अब आते हैं इसके बाद कौन सा, थोड़ा स्पीड में कराएंगे, बहुत सारे पॉइंट छूट गए होंगे, अगले उसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि ये खत्म नहीं है, एंड ये नहीं है। जब तक नीट चल नहीं आएंगे तब तक ये टॉपिक चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, ये रोज चलेगा। तो बहुत सारे पॉइंट कुछ छूट भी गए होंगे, है ना, एक बार में कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। इससे मैं बताया था यहाँ पे सबसे पहले, बिना फर्टिलाइजेशन के ओरी बन जाए, क्या बोलेंगे?
बिना फर्टिलाइजर के फ्रूट बन जाए कुछ मतलब बताना है कुछ भी बिना फर्टिलाइजर के फ्रूट बन जाए, बिना फर्टिलाइजर के सीड बन जाए। ये पार्थेनोकार्पी कहाँ देखते हैं? बनाना में, ठीक है। अगर ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि थैलेमस, क्या बोलेंगे इसको? फॉल्स फ्रूट। जैसे कि कौन कौन है? एप्पल, स्ट्रॉबेरी और एक और है कैस्यू। क्या हो जाएगा? कैस्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 3 है, CAS से याद कर लेना, बताया तुमने कैसे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलो एकीन बताओ, कहाँ बताया था हमने? स्ट्रॉबेरी में होता है। ड्रूप कहाँ बताया था? मैंगो, कोकोनट दोनों में होता है कौन सा? ड्रूप होता है, ठीक। प्लीज थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। खैर, दूसरी बात ये इन्फॉर्मेशन है कि अब सिलेबस पूरा आ रहा है फिलहाल इस बार 2023 में, कुछ भी खत्म होने वाला नहीं है। तो सिलेबस पूरा है और हम लोगों ने पढ़ा भी था, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये है, तीसरी बात कि आप लोग जब तक एग्जाम चलेगी, इससे बहुत सारी चीजें और भी आएंगी, नई नई चीजें लॉन्च होती है, तो आप लोग परेशान नहीं होना है, चुपचाप पढ़ते रहना है, ठीक। इसको खासतौर ध्यान रखिएगा। चलो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो आगे अगर हम बात करें कि जो पैरामीशियम में था, पैरामीशियम कैसे डिवाइड करता है? कौन सा फिजन होता है? ट्रांसवर्स फिजन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स फिजन। और अमीबा में बाइनरी फिजन और ईस्ट में बडिंग। क्या बोलेंगे? बडिंग। मार्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल को क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्रूट होता है। पैरेट में लाइफ स्पैन कितनी? प्रो में कितनी बताई? कितना? और राइस में कितना बताया? डॉग में कितना बताया? ऑफियोग्लासम कितना क्रोमोसोम नंबर? एप्पल में कितना क्रोमोसोम नंबर? एप्पल में। पोटैटो में कितना बताया? ह्यूमन में कितना बताया था? ठीक है, कितना हो जाएगा? और ऑनियन में कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। और बटरफ्लाई में 380। क्लियर हुआ? जहां पे म्यूसिस होने वाला होता है उससे लोग क्या बोलते हैं? मियोसाइट। वो हेप्लाइड होते हैं डिप्लाइड? रेप्टाइल और बर्ड की बात करें तो उनका जो सेल कवर होता है उसके कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट से। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट। और ओवल क्या बनाता है? सीड। ये बनाने का काम करता है। कोई दिक्कत? ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे इवेंट है? केमिकल है, फिजिकल है या बायोलॉजिकल है? रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल? कैसा है? बायोलॉजिकल फिनोमेना। कैसा है? बायोलॉजिकल फिनोमेना लिखा हुआ है, जो लिखा है ध्यान रखना। कैसा पेमेंट है? बायोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है। और जो एज होती है, एज का साइज से डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता ही नहीं होता? नहीं होता है। एज कम भी हो सकता है और साइज बड़ा भी हो सकता है। तो एज का साइज से कोई कोरिलेशन नहीं है, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। कोनिडिया कहाँ पे? जेम्यूल कहाँ पे? जोस्पोर कहाँ पे? बल्बिल कहाँ पे? ऑफसेट कहाँ पे? लीफ बर्ड कहाँ पे? लीफ बर्ड। ब्राइफिलम, राइजोम कहाँ पे? आई बर्ड कहाँ पे? ऐसे याद करोगे तो लाइफ क्या हो जाएगा? अच्छी हो जाएगी। कुछ और बोलने जा रहा था लेकिन बैठ नहीं रहा था, है कि नहीं? चलो आ जाओ। ये आपका खत्म हो गया। कौन सा? ये खत्म, ये खत्म। अब आते हैं इसके आगे, लिविंग बर्ड। अभी तो पार्टी क्या शुरू हुई है। आ जाओ इधर। इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहला, जरा बताइए कि जो पोरीफेरा होता है इसमें डायसन कैसा है? इंट्रासेलुलर कि एक्स्ट्रासेलुलर? पोरीफेरा में डायसन इंट्रा की एक्स्ट्रा? इंट्रासेलुलर, वेरी गुड। और सिलेंट्रेट में? दोनों, इंट्रा भी एक्स्ट्रा भी, वेरी गुड। सिलेंट्रेट में और उसमें टेनोफोरा में? वहां भी सेम है, जो सिलेंट्रेट में वही टेनोफोरा में मिलेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इंट्रा एक्स्ट्रा सुनो, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? अब बताओ, पूरी फिर हार्मेफ्रोडाइट सिंगुलर बात मत करो जिसान, कूट दिए जाओगे। जिसान बताओ, ये भी क्वेश्चन है, ठीक। देखो यहाँ पे बताओ, हार्मेफ्रोडाइट है कि डायसियस है, मोनोसियस है? प्लोरीफेरा। हाँ, सब लोग बोलो ना, सब लोग बोलो, जोर से बोलो, कूट दिए जाओगे फिर। अरे जय माता दी, देखो बोलो। है हार्मेफ्रोडाइट, बिल्कुल। पोरीफेरा कैसा है? हार्मेफ्रोडाइट है। सिलेंट्रेट कैसा है? कोई जानकारी नहीं है कुछ। और सिलेंट्रेट की बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा? हार्मेफ्रोडाइट होता है। कैसा होता है? अरे उसकी बात करें, सॉरी, टिनोफोरा की। टिनोफोरा कैसा होता है बताओ? ओनली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है? सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, खास इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सिलेंट्रेटा में और बताओ, टिनोफोरा में और क्या चीज है बताओ? बायोल्यूमिनेसेंस है,
कॉम्प्लेट है, टिनोप्लेना इसमें आएगा, ल्यूरोब्रेकिया आएगा, एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं, प्रोटोकार्डेट भी है क्या? अरे अरे अरे, एक्सक्लूसिव मरीन नहीं है? हाँ वो ठीक है, इकानोडर्मेटा नहीं है, वो भी है, इकानोडर्मेटा भी है। कुछ माया हम बताएंगे एग्जाम्पल और आप बताएंगे उसके नाम, कुछ सिम्टम भी पूछ सकते हैं मैं कुछ, ठीक है। इसके लिए एक्सक्लूड कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? रेप्टाइल में। कहाँ पढ़ा था? रेप्टाइल में। लिबर्टिक बोन कहाँ पढ़ा था? फिदर लाइक गिल कहाँ पढ़ा था? फिदर लाइक गिल कहाँ पढ़ा था? क्या बच्चे? मोलस्का में। स्क्विड है क्या मोलस्का में? लोलिगो, व्हाट इज लोलिगो? और एक होता है पायला, जिसको निकाल के बजाते हैं, पहले उसको ही बजाते हैं पायला की, फिर पायला को बजाते हैं, जिसको बोलते हैं शंख। क्या बोलते हैं? शंख, है ना, जीव की हत्या करते हैं, है कि नहीं? कर देखो, हम लोग बात करते हैं पायला, क्या बोलते हैं इसको? एप्पल स्नेल। क्या बोलेंगे? एप्पल स्नेल। पिंटेडा बोलो जल्दी से। पर्लोएस्टर है, नाम ही बता दो, निकनेम, है ना। फाइसेलिया का दूसरा नाम क्या बताया था? एडेम्सिया बताओ, एडेम्सिया। सी हेयर, क्या बोलेंगे? सी हेयर बोलते हैं। एडेम्सिया क्या नाम है? सी हेयर, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? ठीक है। ऑफिराइडिया, ऑफिराइड्स या ऑफिराइडिया बोल सकते हैं। ब्रिटेल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऑफिराइडिया इज ब्रिटेल स्टार। क्लियर हुआ? इकानस बोलो। हाँ, इकानस बेटा नहीं, इसका दूसरा नाम क्या है? सी अर्चिन। क्या बोलेंगे? सी अर्चिन। ठीक। कार्गोडॉन बताओ। ग्रेट व्हाइट शार्क, कार्टिलेजिनस फिश है कि बोनी? ट्राइगॉन, कार्टिलेजिनस है कि बोनी? ठीक है। टार्पिडो, कार्टिलेजिनस है कि बोनी? एक्सोसिटस, कार्टिलेजिनस है कि बोनी? बेटा कार्टिलेजिनस है कि बोनी? ठीक है। टेरोफाइलम, कार्टिलेजिनस है बोनी? बोनी बोनी, क्या हो जाएगा? बोनी। ठीक। लिक्वाइड स्केल कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने? लिक्वाइड स्केल कहाँ पढ़ा था? साइक्लोस्टोमेटा में कि कार्टिलेजिनस फिश में कि बोनी फिश में? बताओ तो जाने। कार्टिलेजिनस फिश में, क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा में कोई स्केल नहीं पाया जाता है। सब कौन से मेंबर हैं जो पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं साइक्लोस्टोमेटा? कौन सा? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ये बोलो कि सारे होते हैं, ये तो पूछ रहे हैं हम, कह रहे हैं कौन सा मेंबर होते हैं जो एक्टोपैरासाइट होते हैं? क्या बताओगे? सारे मेंबर हो गए। कितने पेयर गिल स्लिट होते हैं? 6 to 15 पेयर। कितना? 6 to 15। साइक्लोड या टिनोड स्कूल कहाँ मिलेगा? साइक्लोड और टिनोइड स्कूल कहाँ मिलेगा? ये तो रही हो, बताओ। हाँ रिया बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल। साइक्लोटिनाइड कहाँ मिलेगा? अच्छा ठीक है। एयर ब्लडर कहाँ नहीं मिलेगा? कार्टिलेजिनस की बोनी फिशेस, इसीलिए लगातार उनको तैरते रहना पड़ता है। शार्क जो होता है हमें सब पानी की सरफेस में मिलेगा, मौका देखता रहता है, कोई नहा रहा तो डुबकी डुम डुम कर रहा हो तो उड़ा के निकल लेता है कि नहीं? लेकिन कभी भी शार्क को नजर की नहाइए धोइए तो शार्क को देख लीजिए। कहाँ? गोमती नदी में नहीं, जब समुद्र में जाइए वहां पे गोमती नदी में क्या एक मेढक को नहीं मिलेगा। देखो पानी इतना गंदा हो गया, बदबू से मर जाएगा मेढक, है कि नहीं? अगर देखो हम लोग बात करें यहाँ पे किसमें, ये हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है। ओपन सिस्टम कहाँ करता है? ओपन में। ये बात बहुत अहम है। क्या है? अहम, याद है? हाँ, आर्थ्रोपोडा, हेमिकारेटा, मोलस्का। प्रोबेसिस ग्लैंड कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? हाँ अच्छा, पोरीफेरा, एसिलोमेट की स्यूडोसिलोमेट? एसिलोमेट। सिलेंटेटा, एसिलोमेट। टिनोफोरा, एसिलोमेट। प्लेटिलमेंथिस, अच्छा प्लेटिलमेंथिस, एसिलोमेट, एस्केलमेंथिस। इसके बाद सारे सिलोमेट। और जो बताया था यहाँ पे कि जो एसिलोमेट होते हैं उसमें क्या होंगे? एक्टोडर्म की मेजोडर्म, एंडोडर्म के तीनों कैसे होंगे? सिलेंटेटा में बताओ, पहले सिलेंटेटा बताइए, सिलेंटेटा बताइए। सिलेंट्रेट क्या है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक? हाँ डिप्लो, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेजोडर्म नहीं पाया जाता, नहीं कूट दे जाओगे। मेजोडर्म नहीं होता है बच्चे, एंडोडर्म होता है। मेजोडर्म की जगह क्या पाया जाता है? मीजोग्लिया। क्या पाया जाएगा? मीजोग्लिया। ध्यान रखना, सिलेंटेटा है कि टिनोफोरा है? दोनों हैं। इसके बाद सबके सब क्या हो जाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एक्टो, मेजो और एंडोडर्म तीनों पाए जाएंगे। इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। बोन की ओरिजिन कैसे बताई थी हम लोगों ने? मेजोडर्मल। हार्ट की ओरिजिन कैसे बताई थी? मेजोडर्मल। ब्रेन की ओरिजिन कैसे बताई थी? एक्टोडर्मल। कैसा हो जाएगा? एक्टोडर्मल। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे आ जाते हैं यहाँ पे। इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम कहाँ बताया था आपको?
इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम प्लेटिलमेंथिस, इसमें प्रोटीन सिंगल ओपनिंग माउथ एनस दोनों का काम करेगा। इसके बाद कैसा हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम माउथ और एनस अलग अलग पार्ट में होंगे। क्लियर हुआ, चलो हो गया यहाँ पे। अच्छा बताओ, जो स्टोमोकॉर्ड बताया था ये कौन सा फाइलम बताया था, स्टोमोकॉर्ड बताओ जल्दी से। हेमिगार्ड पक्का? गलती से इसको समझ बैठे थे, नोटो कार्ड पहुंचा कहाँ दिया थे, कॉर्डेटा में। कार्डा से बाद में चेक किया गया, पता लगा स्टोमो कार्ड निकाल के बाहर फेंक दिया इसको, तुम भैया हाथ निकलो। किसको, बैनो ग्लासेस और साइको ग्लासेस। क्या बोले थे, बैनो ग्लासेस और साइको ग्लासेस। क्लियर हुआ, साइकस मोनोसिस की डायसियस, डायसियस। पानस कैसा होता है, कौन कौन से ब्रांच होते हैं, पानस और सिट्रस होता है। ठीक है, कैसा होता है, पानस और सिट्रस होते हैं, बताया था आपको। लॉन्ग शॉर्ट और कहाँ दिखाया था आपने, जिनको निडल लाइक लीव कहाँ होती है, कॉनिफर में। कहाँ पे, कॉनिफर बोले तो पाइनस, क्या बोलेंगे, और नाम क्या है, पाइनस जियार्डियाना दसिस चिलगोजा। नाम सुना है, नाम तो सुना ही होगा, चिलगोजा नाम सुना है। अरे खाते हैं यार, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट, ऐसे चौक रहे हो, खाया, देखा तो होगा ही। खजूर देखा है, देखा तो होगा ही, देखा है, नहीं देखा, चलो ठीक है, देख लो भी, ऐसे मन भर लो। देखा, पाइनस जियार्डियंस को बोलते हैं चिलगोजा, है कि नहीं, तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। खास बताते हैं यहाँ पे जो सिट्रस बताया था, इसकी उड जो लकड़ी होती है कैसी होती है, ये कैसी होती है, स्मूथ होती है, बिना किसी नॉट्स के होता है। ठीक, आगे हम लोग बात करें यहाँ पे किसकी, टेरिडोफाइट की। बताइए आप, एडियंटम का कौन सा क्लास बताया था आपको, एडियंटम, हाँ, टेरोप्सिडा। लाइकोपोडियम का, सेलेजनेला का, हाँ, लाइकोप्सिडा। ठीक है, और इक्विसिटम का याद है, प्रोटोनिमा कहाँ पे, ब्रायोफाइट की टेरिडोफाइट, हाँ, ब्रायोफाइट, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड की डिप्लाइड, हेप्लॉइड होता है, कैसा होता है, प्रोथैलस कहाँ पे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, हाँ, टेरिडोफाइट। कौन सा जिम्नोस्पर्म जो होमोस्पोरस है, कोई नहीं है। कौन सा टेरिडोफाइट जो हेटेरोस्पोरस है, सिलेजन और साल्विनिया, सिलेजन और साल्विनिया। कैसे होते हैं ये, हेटेरोस्पोरस। तो सीड हाइब्रिड शुरुआत कहाँ से हुई है, टेरिडोफाइट्स। कहाँ से, बात नहीं करो फिर जाओगे, फिर अब शुरू कर देंगे, फिर अभी पढ़ा रहा है। टेरिडोफाइट कहाँ पे, टेरिडोफाइट। क्लियर, पहले वस्कुलर प्लांट कौन से थे, टेरिडोफाइट होते हैं। ठीक, कौन से, टेरिडोफाइट। ठीक है, तो आगे बताओ यहाँ पे, किसी एक लीवर वर्ड का नाम बताइए, मार्केंशिया। किसी दो तीन माउसेस का नाम बताइए, व्हाइट आइगम, स्पेगनम और फिनेरिया। याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ब्रायोफाइट का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इकोलॉजिकल। ठीक है, इकोलॉजिकल। कौन से सॉइल बंडर के तौर पे यूज किए जाते हैं, टेरिडोफाइट। कौन से होते हैं जो मेडिसिनल प्लांट यूज करते हैं, टेरिडोफाइट। कौन से होते हैं, कौन से ऐसे होते हैं जो वाटर शिपमेंट में यूज होते हैं, ब्रायोफाइट। नाम बताइए, दूसरा नाम बताइए, पीट मास। इसको पीट मास, बॉग मास, बहुत सारे बोलते हैं इसको, सुना है कुछ, कोई दिक्कत, इसको ध्यान रखिएगा। दिस पास ऑल अबाउट योर ब्रायोफाइट। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसमें पता चलिए जो स्पोरोफाइट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट मिलते हैं, स्पोरोफाइट, फूड और कैप्सूल। लीव्स कैसा है इसमें, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट, लीव्स। एप्लाइड की डिप्लाइड इतना बता दो, एप्लाइड है, एप्लाइड कैसा है, एप्लाइड। रूट कैसा है, एप्लाइड, क्योंकि गैमेटोफाइट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, गैमेटोफाइट। कोई दिक्कत, अरे राइजोइड की बात कर, राइजोइड कैसा है, एप्लाइड। लीव्स कैसे होंगे, एप्लाइड। जो आपको बताया स्पोरोफाइट, फूड सीटा कैप्सूल कैसा होगा, स्पोरोफाइट होगा। ठीक, कौन सा डिप्लॉइटिक एल्गी है, डिप्लॉन्टिक एल्गी, प्यूकस। कौन सा हेप्लोडिप्लॉन्टिक एल्गी है, केल्प। और क्या है, हाँ, इक्टोकार्पस और हाँ, पॉलीसाइफोनिया, है कि नहीं। कौन सा ऐसा है जो डिप्लॉन्टिक में आते हैं, कौन कौन से पार्ट इसके अलावा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हेप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, और हेप्लांटिक में सारे एल्गी आते हैं। एक एल्गी है जिससे है जो इसमें होते हैं मैनिटॉल, बताओ कौन सी एल्गी है, और जिसमें फ्लोरिन स्टार्च होता है, जिसमें कोई भी फ्लैजला नहीं होता, इसमें 2 से 8 फ्लैजला होते हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफाइसिस। कौन सा ऐसा है जिसमें ए और डी पिगमेंट होता है, हाँ, कौन सा ऐसा है जिसमें फाइकोराथिन पिगमेंट होता है, कौन सा ऐसा है जिसमें एमाइलोपेक्टिन से रिलेटेड कंपाउंड पाया जाता है, हाँ, एमाइलोपेक्टिन से रोडोफाइसिस सिमिलरिटी शो करती है। एल्जिन, कौन से एल्गी से निकालते हैं हम लोग,
कैरागिन कौन से एल्गी से? रेड एल्गी। अगार अगार कौन से एल्गी से? रेड एल्गी से। ठीक, स्टोरेज फूड बॉडी जो होता है कौन सा होता है? एल्गी का पाइनोइड। क्या होता है? पाइनोइड। प्रोटीन के अलावा इसमें स्टार्च भी पाया जाता है। कोई दिक्कत ना? चलो बताओ कौन सा मोनेरा का मेंबर है, ठीक है, जो साल्टी एरिया पाया जाता है? हेलोफाइल। कौन सा मार्सेरियम पाए जाते हैं? हाँ, मिथेनोजन। ठीक है, बताइए उस प्रोटिस्ट का, ठीक है, जो रेड कास्ट करता है, गोनियोलॉग्स। उस प्रोटिस्ट का नाम बताइए जो मलेरिया कास्ट करता है। कौन सा क्लास है? क्या? प्लाज्मोडियम। कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास है? हाँ, कौन सा क्लास है? स्पोरोजोआ। क्या बोलेंगे? स्पोरोजोआ। ठीक है, कौन सा ऐसा है जिसमें सीलिया पाए जाते हैं? और फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट का नाम बताइए प्रोटोजोआ का। कौन सा? ट्रिपैनोसोमा कास्ट करता है स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर हुआ? डायटम और डिस्मेट की कौन सा क्लास बताया था? क्राइसोफाइट। कौन सा हो जाएगा? क्राइसोफाइट। ठीक है, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया? बैंथम वन हुकर। आर्टिफिशियल किसने दिया? लिनियस ने। कौन सा? एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे, एनाटॉमी के बेस पे बेस था? एक्सटर्नल इंटरनल दोनों स्टेशन। नेचुरल सिस्टम। कौन सा? नेचुरल सिस्टम। ठीक, साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। कीमोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लांट सेल। पहला आर्टिफिशियल, सॉरी, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अरिस्टोटल ने। प्लांट को डिवाइड किया कि एनिमल को? दोनों डिवाइड किए प्लांट को, ट्री, हर्ब और श्रब में, और एनिमल को किसमें? इनिमा और एनिमा में डिवाइड किया। कुछ समझ में आया? एनबीआरआई बता दो कहाँ पे है? डिफाइनिंग फीचर बता दो कौन कौन से है? मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक बताओ कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है। कैट की जरा फैमिली बता दो कौन सी है? कैट की फेलिस, फेलिस, फेलिडी। डॉग की कैनिडी। टाइगर की, लायन की, ठीक है, लिपर्ड की फेलिडी। ठीक है, पोटैटो की स्वेदेशी, मैंगो की, मैंगो की हाँ फैमिली, एनाकार्डिसी। मैन की फैमिली, होमिनिडी। क्या है? होमिनिडी। भूल गए? होमिनिडी है भाई। मस्का डोमेस्टिका की फैमिली, मसीडी। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है भाई। क्लास कौन सा बताया? इंसेक्टा। ठीक है, और आर्थो, क्या नाम है, फाइलम कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलो याद तो हो गया पूरा। एनबीआरआई कहाँ बताया हमने? इंडियन ब्रिडगन कहाँ बताया? ठीक है, हावड़ा। कहाँ पे? जिसमें फूड हैबिट के बारे में स्टडी करते हैं। फूड हैबिट जानवरों के जू में कहाँ पे लीड टर्म यूज किया जाता है? कहाँ पे किसी एक प्लांट के बारे में स्टडी किया जाता है? फ्लोरा। क्या बोलेंगे? किसी एक टैक्सन के बारे में स्टडी कहाँ किया जाता है? मोनोग्राफ। क्या बोलेंगे? मोनोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, बताओ कहाँ पे इंसेक्ट को कलेक्टिंग, किलिंग, फिलिंग करके रखा जाता है? म्यूजियम में। म्यूजियम में डेड होते हैं कि लिविंग? डेड होते हैं। प्लांट के एनिमल दोनों होते हैं। कभी कभी फोटो भी रखते हैं क्या? स्कल भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। और कुछ में रखते हैं प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में। हर्बेरियम में क्या 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 लिखते हैं? हर्बेरियम सीड बताओ। कलेक्टर, डेट ए प्लेस, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, है ना, ये सारी रखते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट योर रिवीजन। हो गया? लिविंग वर्ल्ड, रिप्रोडक्शन और प्लांट फिजियोलॉजी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। प्योर वाटर का वाटर प्रेशर कितना बताया था आपका? 0। सोल्यूशन कितना होता है? नेगेटिव। यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिपोर्ट किसी एग्जांपल? ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रिंसिपल किसने दिया? मेल्विन केल्विन ने। इस बार हो सकता है आपको मिले कुछ। ठीक है, कौन सा एलिमेंट यूज किया था? C14 आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने यूज किया था। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन या ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन किससे होता है बताओ? जालम है फ्लोएम से। ठीक है, और फ्लोएम से किसकी चीज का डिफ्यूजन होता है? शुगर का, साथ साथ मिनरल न्यूट्रिएंट का। और अगर दूसरी बात करें जालम से किससे होता है? वाटर का और मिनरल्स का। किसका हो जाएगा? वाटर का और मिनरल्स का। डिफ्यूजन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? 6 फैक्टर थे। पहला बताइए सॉल्बिलिटी, दूसरा बताइए मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, और प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, है कि नहीं? ये सारी होती है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? जैसे सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूट पोटेंशियल कम होता जाएगा। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या पॉजिटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है? सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, प्रेशर पोटेंशियल समटाइम पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा। डीपीटी इक्वल टू क्या बताया था आपको? ओपी माइनस टीपी। ठीक है,
और हमेशा वाटर का फ्लो होता है किससे, लो डीपीटी से हाई डीपीटी की तरफ यहाँ पे होता है। कुछ नया पॉजिटिव हाइड्रोटिक प्रेशर के एग्जांपल क्या बताया आपको, होस, नेगेटिव क्या बताया, सक्शन थ्रो, हम लोग यहाँ पे बात कर लिए थे, ठीक है। और ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट बताए थे, पहला था पोटैटो ऑस्मोमीटर, दूसरा बताया था कौन सा, थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे मेम्ब्रेन यूज किया था सेमी परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे यूज किया गया था। कौन सा मोमेंट फास्ट, एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक। वजह क्या बताइए, वजह क्या है, वजह तुम लोग पढ़ते नहीं हो हैं, तो ऐसे बताओगे। एपोप्लास्टिक मोमेंट फास्ट होता है, ये तो हमारे बच्चे को पता है, ये देखो इसको भी पता है, सगुन को पता है, किसको नहीं पता, सबको पता है। क्यों पता है, सॉरी मतलब क्यों होता है बताओ बताओ क्यों होता है, सब फास्ट क्यों होता है, बोलो। कॉर्टिकल सेल आर लूजली पैक्ड होते, कौन, कॉर्टिकल सेल, याद है, भूल गए, भूल कैसे गए। कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन बताइए आपको। और यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल के माध्यम, वाटर को बेसिकली पुल किया जाता है कि पुश किया जाता है, पुल किया जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर हुआ, थोड़ा सा क्या पूरा याद रखना है। देखो यहाँ पे आगे हम लोग बात करें, यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट कंप्लीट करने के बाद डिवीजन और में करवा दें, ठीक। अब आते हैं इसके आगे, देखते जरा बच्चे, देखो रिवाइज करके आएंगे, रोज करके आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। और जिस स्पीड से आप बता रहा हूँ आपको रिवाइज बोल रहे हैं, इस स्पीड से करोगे तभी मान के चलो कम से कम 30 से 40 मिनट में आपका पेपर बायोलॉजी का खत्म हो जाएगा। अगर यही स्पीड रहा तो कुछ छोड़ते नहीं है, सब कुछ करा देते हैं, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसलिए जो मेरे साथ आप करते रहिए तो आपका हल्के हल्के अभी कर ले जाओगे, लेकिन जब एग्जाम आ जाए तो आप परेशान हो जाओगे। ताकि हम ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप खुद देखते हो अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखते होगे, यार कल ही नीट का पेपर हो जाए तो अच्छा रहे, क्यों, क्योंकि हम तो बायोलॉजी तैयार करके बैठे हुए हैं, ऐसा लगेगा है कि नहीं है कि नहीं, ऐसा होता है। तो ये सब देखो, अभी नहीं बता रहा हूँ, जो लोग साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं उनके अंदर ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, कुछ लोग के अंदर आनी शुरू भी हो गई होगी, यार क्या पूछेगा, वही जो पूछ रहे हैं रोज का रोज पूछते हैं, वही एग्जाम में आना है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोग जो भी नहीं अभी रिवाइज कर रहा है साथ साथ करता जाए, मेरे साथ कर लोगे फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी स्पीड जानते हो यूं बढ़ेगी धीरे धीरे, जेट प्लेन तक जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए अभी आप करते जाओ तो सही है, अदरवाइज मुझे पकड़ नहीं पाओगे, हम आगे भाग जाएंगे, तुम लोग पीछे रह जाओगे, ये गलती नहीं करना। देखो आगे, तो बच्चे देखो यहाँ पे क्या है, लिविंग में आपका पूरा हो गया है 4 चैप्टर, और रिप्रोडक्शन ये तीनों आपके हो गए हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में, ठीक है, और सॉरी एक चैप्टर छूट ही गया, एक चैप्टर छूट गया, ठीक है, करा देते हैं, छोड़े क्यों। देखो हमने बताया था एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले बता देते हैं कि फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, गायनेशियम, उसकी यूनिट क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल कार्पल कितने पार्ट, 3 पार्ट, पहला ऊपर नीचे, फिर उसके नीचे ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या है, ओवूल है, ओवूल देखेंगे तो मोस्ट कॉमन टाइप का ओवूल कौन सा बताया था, एनाट्रोपस होता है ओवूल के। अगर देखेंगे यहाँ पे तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस सेल, और न्यूक्लियस सेल का वो पार्ट जो होता है किसकी तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ वो काम करता है मेगास्पोर। मदर सेल की तरह इसमें होगा म्यूसिस, म्यूसिस के बाद क्या बनता है, 4 मेल गैमेट बनते, फीमेल फीमेल, ठीक, मेगा, इसको बोलते हैं मेगास्पोर। 4 में से 3 डिजनरेट कर जाएंगे, बच्चे कितने, 1, इसमें होगा माइटोसिस, कैसा, प्री न्यूक्लियर होगा, मतलब ये है कि इसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। 3 बार जब होगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, इसमें होगा रीऑर्गेनाइजेशन, 3 गए ऊपर एंटीपोडल, 2 गए नीचे सिनर्जिड, और बीच में होगा क्या, एक सेल, और बीच में होगा पोलर न्यूक्लियाई। इस तरह के स्ट्रक्चर बनता है हमारा, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। कई बार आपसे पूछा भी गया है, मेल फीमेल गैमेट बन गया। उधर बात करें यहाँ पे मेल की, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोशियम, बात मत करो कूट दे जाओगे। एंडोशियम के कितने पार्ट होता है, कितने में, कितने पार्ट, 2, फिलामेंट और एंथर। एंथर कितना होता है, डाइथिकस, बाइलोब और टेट्रास्पोरेंजेट। और इस एंथर को देखेंगे तो अंदर कुछ सेल पाया जाता है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। मदर सेल, इसमें होता है म्यूसिस, कितने पॉलिंग टेट्राड बनेंगे, 1 बनेगा, इसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाएगी, कितने पॉलिंग रेन, 4 बनेंगे। माइक्रोस्पोर को देखोगे यानी पॉलिंग को देखोगे तो बाहर क्या मिलेगा, एक्जाइन, अंदर क्या मिलेगा, इंटाइन। एक्जाइन किसका बना होता है, और इंटाइन किसका बना होता है, एक्जाइन डिसकंटिन्यूअस, इंटाइन कंटिन्यूअस होता है। इसके बाद इसमें होता है माइटोसिस, माइटोसिस बाद बनेगा 2 सेल स्टेज, एक को बोलते हैं जनरेटिव सेल, दूसरे को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, इसको बोलते हैं 2 सेल स्टेज। और इसी कंडीशन में 60% केस में पॉलिनेशन हो जाता है। बाकी जो 40% होता है जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट बनाएगा। ये हो गया हमारा कौन सा, 3 सेल स्टेज हो गया, ठीक।
बात मत करो इधर लड़की, देख देंगे इसे। एक सेकेंड, आंखें निकाल के, समझ रहे हो ना? हाँ तो हम भी पूछना शुरू कर दें, फिर पूछ ही तो रहे हैं। देखो हो गया। तो ये हम लोग बात कर रहे थे। इसके बाद फिर हमने पॉलिनेशन का तरीका बताया था। पॉलिनेशन में आपको पता है यहाँ पे क्या तरीके बहुत हैं, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी। क्लिस्टोगैमी में इनवेरिएबली क्या होता है, ऑटोगैमस होता है। चैजोगैमस हमेशा ओपन होते हैं जो होते हैं ऊपर तरफ, क्लिस्टोगैमस हमेशा क्लोज होते हैं जो होते हैं नीचे की तरफ। कॉमेलाना, कॉमन पेंसी और ऑक्जेलिस, 3 फ्लावर का नाम बताएं। इसमें 2 टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। कोई दिक्कत हो गया? आप इतना बहुत है। चलो देखो क्या हुआ, कहो कुछ पूछना तो पूछ लो, हमसे पूछ लो, हम तो पूछते रहते हैं। देखो तुम लोग हमसे तो पूछते नहीं। पॉलिनेशन बच्चे तो और लड़की 60% में पॉलिनेशन हो जाता है, उड़ जाता है। देखो तरीका चाहे कोई भी हो, मतलब 2 सेल स्टेज, उसके बाद वही जो जेनेटिक सेल डिवाइड नहीं करता है, 2 सेल करेंगे, जब डिवाइड हो जाएगा तो 3 सेल हो जाएगा, तो 40% वहां हो जाता है। ठीक, देखो अगला टॉपिक पता है इसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके आइएगा। ठीक है, लिविंग वर्ड के 4 चैप्टर बात नहीं करो, रिप्रोडक्शन के। हाँ बच्चे सुन तो लो बच्चे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 4 चैप्टर, तो कितने हो गए पूरे 8 चैप्टर। ये 8 चैप्टर करके आइएगा। एक चैप्टर आपको दे रहे हैं, कल संडे है, संडे तो रहेगा नहीं, तो एक क्लास कर देते हैं। कौन एक, सॉरी एक लेक्चर, कौन सा? अब इसके बाद क्या स्टार्ट करूंगा, ये तो रहेगा ही, एक और दे देते हैं। है फिजियोलॉजी पेपर है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सुनो सुनो, मार्फोलॉजी कराएंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी करा दें? हैं क्या? रुको तो यार, इतने में उतनी बातें। जेनेटिक्स मैं हैं? हाँ ठीक है, ये हो गया ना। इसके बाद फिर आएंगे, इसके बाद तो जेनेटिक्स ही आएगा यार, इसके बाद जेनेटिक्स ही आना है। तो मैं मार्फोलॉजी करा दूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी करा दूं? देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लोगे तो आपका वो टेस्ट लगा हुआ है वो हो जाएगा साथ साथ में। यार ठीक है, सॉरी सॉरी। तो ठीक है, मार्फोलॉजी तो कराना वैसे भी है, तो इसमें कुछ नया क्या है, कुछ नहीं है। एक चैप्टर सुनो, इधर बात नहीं करो। कल के लिए एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो है, ये तो कल वाला है। मंडे वाला, मंडे, अरे ठीक है, अब तो रिविजन होगा नहीं। अरे सुन तो लो पहले, 2 चैप्टर करके आना है। अरे मेरी बात तो सुनो, कल रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला है ही है, साथ साथ मंडे वाला आपको याद करना है, कौन सा? मार्फोलॉजी का पहला चैप्टर। क्लियर? और ये क्या, मंडे को एक ही करोगे? ठीक 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 है, तो एक ही दे देते हैं, कर लोगे? एक ही करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। देखो ठीक है, ये सुनो मेरी बात, बच्चे बच्चे इधर बात नहीं करो। आपका 2 यूनिट जो है आपका खत्म हो गया देखा जाए तो, है ना? मंडे को आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके आना। अब आते हैं इसके आगे। इधर देखो, इधर इधर बात नहीं करो। कह रहे कि दिस प्रॉपर्टी गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या देखोगे आप? कह रहे कि जो वाटर होता है, वाटर के मोमेंट से इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, एन एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स। क्या करता है ये, जो पुलिंग फोर्स होता है, ऊपर खिंचाव होता है, उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, एन हाई कैपिलरिटी, और कैपिलरिटी लेवल क्या होता है, हाई होता है। आप इसके लिए फॉर्मूला पढ़ते हो किसमें, जो फिजिक्स में होता है टॉपिक, कौन सा टॉपिक है, फ्लूइड मैकेनिज्म, है ना? देखो आगे, रेजिस्ट ए पुलिंग फोर्स। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इससे क्या होता है, देखो एक पुलिंग फोर्स जनरेट होता है, दूसरा क्या होता है, देखो साथ साथ इससे कैपिलरिटी पोर्शन में ज्यादा हो जाता है। कैपिलिटी मतलब क्या होता है, देखो कोई पतली सी यहाँ पे ट्यूब हो, ठीक, इस ट्यूब में जो पानी का लेवल चढ़ता है ऊपर, देखो जरा, ये पानी के लेवल ऊपर चढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिलरी एक्शन। क्या बोलेंगे, कैपिलरी एक्शन। क्या बोलेंगे, कैपिलरी एक्शन। यहाँ देखो, जिनको ठंड लग रही है इधर बैठ जाओ ना, वहां पता लगा फ्रीज बन जाए, पापा बोले पापा पापा ने चला दिया फ्रीज, हम फ्रीज हो गए। देखो यहाँ देखो, द एबिलिटी टू राइज इन द एसी। भाई तुम तो और जहां बताया तो ध्यान नहीं दोगे, इसमें कंसंट्रेशन बहुत तेज लगता है। सर ने गलत क्या बोला, देखो कहने की द एबिलिटी टू राइज ए थिन ट्यूब। यहाँ देखो,
इन प्लांट कैपिलरी इज एडेड बाय द स्मॉल डायमीटर। यहाँ देखो बच्चे, जो कैपिलरिटी होती है ये किसी पतले ट्यूब में पानी के लेवल जो ऊपर चढ़ता है, कैपिलरिटी एक्शन बोलते हैं। कहें इससे क्या क्या फायदा मिलता है, देखो देखिए प्लांट की बात करें कि प्लांट कैपिलरी इज एडेड बाय द स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैकरी एलिमेंट। ट्रैकरी एलिमेंट का जो डायमीटर क्या हो जाता है, स्मॉल होगा, तो डायमीटर जितना पतला होगा कैपिलरी एक्शन उतना ही ज्यादा होता है ना। देखो और ट्रैकी एलिमेंट की मतलब क्या, देखो इसका मतलब होता है कौन सा, ट्रैकिड और कौन सा, वेजल एलिमेंट, ट्रैकिड और वेजल। ठीक, आगे देखो ट्रैकिड का शेप कैसे बताया था, बताओ, इलोंगेटेड और कुछ पॉइंटेड और इलोंगेटेड। यहाँ देखो कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड वाटर, आपको पता ही है पूरे सनलाइट कितना परसेंट वाटर यूज होता है, इधर बात नहीं करो, जितना पानी एब्जॉर्ब किया जाता है उससे कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस यूज होता है, लेस देन, लाइट 1% यूज होता है ना। देखो तो कह रहे हैं यहाँ पे द सिस्टम ऑफ जाइलम वेजल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ वेन कैन सप्लाई द नीडेड वाटर, बट व्हाट फोर्स डज ए प्लांट यूज टू मूव वाटर मॉलिक्यूल इनटू द लीफ पेरेन्काइमा सेल। यहाँ देखो आपको पता है लीफ में दो टाइप के सेल थे, याद करिए, पेरेन्काइमा सेल है तो बताओ कैसा है ये, पेरेन्काइमा सेल लिविंग कि नॉन लिविंग, और पेरेन्काइमेटिक सेल हम बताया था दो टाइप होता है, किसमें, डाइकॉट में। पहला बताया था कौन सा, स्पॉन्जी, दूसरा हाँ पैलिसेड। वेरी गुड, पैलिसेड। पैलिसेड कैसे होते हैं, क्यूब जैसा, है ना, क्यूब जैसा होता है, क्यूब जैसा नहीं बच्चे, हाँ पैरेलल शेप होता है, और स्पॉन्जी बीच बीच में स्पेस भी पाया जाता है। दो टाइप के थे, कौन से सरफेस पे होता है, एडेक्सियल की एबेक्सियल, पैलिसेड कहाँ पाया जाता है, एडेक्सियल की एबेक्सियल, डी एडेक्सियल सरफेस, राइट। एडेक्सियल मतलब ऊपर वाला, एबेक्सियल मतलब नीचे वाला, तो पैलिसेड ऊपर स्पंजी नीचे। यहाँ देखो कह रहे कि वेयर दे आर नीडेड, पेरेन्काइमा सेल की जरूरत पड़ती है एज वाटर, जबकि मोनोकॉट में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है। वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा since the thin film of water over the cell is continuous it result in pooling of water। अच्छा, वाटर चैनल को मेंटेन करने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी था, रूट प्रेशर। किसने बताया, रूट प्रेशर, ठीक है। वाटर चैनल का काम जो होता है मेंटेन करने का काम करता है, वो रूट प्रेशर को दिया गया। देखो आगे कह रहे कि सिंस द थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर द सेल इज कंटीन्यूअस इट रिजल्ट इन पुलिंग ऑफ वाटर। इससे क्या होता है, हमेशा वाटर को पुल किया जाता है, चेन टूटने नहीं पाए, तो चेन टूटने ना पाए, इसलिए रूट प्रेशर हमेशा काम करता रहता है। मालकुल बाय मालकुल इनटू द लीफ फ्रॉम द एजाइलम आल्सो बिकॉज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। आपको पता है यहाँ पे कह रहे कि जो लोअर कंसंट्रेशन होता है किसका, वाटर वेपर का, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में वाटर का वेपर कम होता है और लीफ में वाटर वेपर ज्यादा होता है, तो ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द स्टोमेटल कैविटी। तो अगर ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा। एंड इंटरसेलुलर प्रोसेस वाटर डिफ्यूजन इनटू द सराउंडिंग, तो वाटर क्या होगा, ये सराउंडिंग में डिफ्यूज हो जाता है अपने आप में, ज्यादा से कम की तरफ। तो ये हम लोग करें दिस क्रिएटिव पुल, और इससे से क्या हो, एक खिंचाव डेवलप होता है, एक खिंचाव डेवलप होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर इनडायरेक्टली के देखा जाए पत्तियों से पानी खींच रहा है, ठीक, क्योंकि वहां पानी कम है और पत्ती पानी ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ खींचेगा, और ये तो अपने आप भी आ ही रहे हैं, है ना, ध्यान रखिए। और इसमें आपको पता है यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है, रूट प्रेशर, कोएशन, टेंशन और ट्रांसप्रेशन, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं और प्लांट को पानी आगे बढ़ाते हैं। अब इसके आगे ध्यान रखिएगा इधर, तो कह रहे हैं जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बच्चे, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे देखो क्या हाई कैपिलरिटी होती है, साथ में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जिससे पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ बताया कि जो कैपिलरी जो प्लांट होते हैं ट्रैकी एलिमेंट, उसकी जो डायमीटर कम हो जाएगी, डायमीटर कम हो जाए तो ट्यूब कैसे हो जाएगी, पतली, तो पानी और ऊपर चढ़ जाएगी कैपिलरी एक्शन में और ये इन्वॉल्व हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बताया गया लीफ में जो पेनकामेटल सेल होते हैं, यानी कि पेलिसेड और स्पॉन्जी के डाइकोट केस में, ये इसको पानी को ऊपर खींचने में हेल्प करते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, ये देखो, अच्छा इसका नाम लेते यही आ गया है, मतलब इनको पता था हम डाइकाट की बात कर रहे थे, गुड। कौन सा लीफ है बच्चे, डाइकाट के मोनोकाट, डाइकाट के मोनोकाट कैसे पता चला बताओ, पहले स्टेट देखा, ठीक है, तो हमने पता चला कौन सा है, डाइकोट, ये होगा हमारा डाइकोट, ठीक। पिथ वेल डेवलप से बताओ कहां पे है, मोनोकाट रूट डाइकोट स्टेम। यहाँ देखो इधर, तो ये जाइलम और ये फ्लोएम है, जाइलम हमेशा फ्लोएम से सराउंड होता है, यहाँ अंदर देखिएगा, कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो डिफ्यूजन इनटू सराउंडिंग, ये अंदर से बाहर ये जा रहा है क्या वाटर वेपर, और ये बाहर से अंदर आ रहा है क्या, तो ये क्या हो रहा है, ये सराउंडिंग में डिफ्यूज हो रहा है
साथ में जो इंस्ट्रूमेंटल पोर है यहाँ से भी निकलता है, गार्ड्स के बारे में आपको पता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखाया गया कि वाटर मूवमेंट इन द लीफ, इवेपोरेशन फ्रॉम द लीफ सेट अप ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द आउटसाइड एयर एंड एयर स्पेस ऑफ द लीफ। द ग्रेडियंट इज ट्रांसमिटेड इनटू द फोटोसिंथेटिक सेल एंड ऑन वाटर फिल्म जालम इन द लीफ फिन। इसमें कोई खास बात नहीं है। अब आ जाते हैं इसके आगे। देखो ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों को कंपेयर किया गया, तो देखते हैं यहाँ पे। और तो आपको पता ही यहाँ पे ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है। देखो बच्चे, देखो देखो देखो, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है। देखिए देखो यार, ट्रांसपिरेशन हैज मोर देन वन पर्पस। क्या देखो, मोर देन वन पर्पस। क्रिएट ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन पूल एक खिंचाव प्रोड्यूस करता है, ठीक, फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट। एब्जॉर्प्शन करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसमें, प्लांट में। तो कहने मतलब ये है कि जो ये एक ट्रांसपिरेशन पूल एक खिंचाव प्रोड्यूस करता है, इसके वजह से एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, प्लांट में। दूसरा देखो, सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को सप्लाई करता है। तीसरा बताया कि ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। और क्या करेगा, मिनरल को सप्लाई करता है कौन, ट्रांसपिरेशन। देखा जाए तो इनडायरेक्टली ट्रांसपिरेशन में पानी ही जा रहा है, लेकिन पानी से प्योर पानी थोड़ी ना, उसके अंदर मिनरल भी जो डिजॉल्व है उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपिरेशन से फायदा क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। क्या करता है, देखो कूल लीफ सरफेस, है ना। जब पसीने आते हैं, स्वेटिंग होता है, तो इसके बाद क्या होता है, जब हवा चलती है क्या होता है, आपको कूलिंग लगती है, यानी आपको ठंड लगती है, अच्छा लगता है। देखो सम टाइम 10 to 15 डिग्री, यानी 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम कर देता है पूरे प्लांट की। जैसे आपको गर्मी लगी, धूप लग रहा था, आप भाग लिए, और पेड़ बेचारा कहाँ भागेगा, वो तो वहीं रहेगा। धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो प्लांट नहीं भाग सकता है। इसलिए जो है ट्रांसपिरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है, किसका, प्लांट का। यहाँ देखो बाई इवेपोरेटिव कूलिंग। अगला बताया गया यहाँ पे, देखो मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। जाहिर सी बात है, इससे क्या प्रोड्यूस होता है, टर्जिडिटी। और टर्जिडिटी तो सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। अदरवाइज देखो बहुत ज्यादा धूप हो जाता है तो सारे जो लीफ होते हैं कैसे होते हैं, मुरझा जाते हैं, डंठल मुरझी मुरझी रहती है कि नहीं। मई जून के महीने में देखो यार पेड़ की हालत बहुत खराब हो जाती है। वही कह रहे हैं कि इससे जो है शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, किसका, प्लांट का, बाय कीपिंग सेल टर्जिड। क्या बोलेंगे, टर्जिड। क्लियर हुआ। देखो आगे, ये हम लोग बात करें यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है किसपे, सेल वॉल पे, क्या बोलते हैं इसको, टर्गर प्रेशर। यही पढ़ोगे, प्रेशर पोटेंशियल। बच्चे गड़बड़ मत कर देना, एग्जाम में गड़बड़ी होती है। अर्गर टर्गर प्रेशर पोटेंशियल, है ना। मैंने कोड बताया था, कोई मतलब तो है नहीं कोड बताने का। पी टी ई याद है, ये देखो प्रोटोप्लाज्म, है ना। क्या है ये, प्रेशर पोटेंशियल है। और ये क्या था, प्रेशर पोटेंशियल। उस माया ध्यान रखिएगा, साइटोप्लाज्म के द्वारा जो प्रेशर लगाया था सेल वॉल पे, दैट इज ए टर्गर प्रेशर। गड़बड़ मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। सीटी से बताया था, क्या बताया था, सीटी से। आप ऐसे याद कर लेना, सीटी, ठीक है। हाँ ठीक है। देखो ये क्या था यहाँ पे, सेल वॉल, सॉरी साइटोप्लाज्म। क्या है ये, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, टर्गर प्रेशर। इसको आप याद कर सकते हैं। गड़बड़ मत कर देना, एग्जाम में भी गड़बड़ होगा, इसलिए गड़बड़ मत कर। टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, ये सब पे ध्यान रखिएगा। अब आते इसके आगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का ही दूसरा नाम क्या था, बोलो, वॉल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, वॉल प्रेशर। देखो यहाँ पे, सॉरी टर्गर प्रेशर बोलते हैं, टर्गर प्रेशर का। टर्गर प्रेशर दूसरा नाम है हमारा वॉल प्रेशर। आगे देखो, कह रहे कि एन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइज्ड प्लांट हैज ए इनसेटिएबल नीड फॉर द वाटर। इसको पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। फोटोसिंथेसिस लिमिटेड बाय द अवेलेबल वाटर व्हिच कैन बी स्विफ्टली डिप्लेटेड बाय ट्रांसफर। अब लगातार पानी का नुकसान हो रहा है ट्रांसमिशन से। ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज लार्जली ड्यू टू दिस वास्ट साइक्लिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द लीफ टू एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द सॉइल। ये जो ह्यूमिडिटी होता है रेन फॉरेस्ट की, ये देखो रेन फॉरेस्ट, जैसे आपने अमेजन रेन फॉरेस्ट सुना है, अमेजन रेन फॉरेस्ट में जंगलों को काटा जा रहा है, काय लिए, ग्रेजिंग कैटल को वहां पे डेवलप किया जा रहा है, ठीक। सोयाबीन की खेती करेंगे, सोयाबीन खेती करके वहां गाय पालें, गाय खाने के बाद जानते हैं क्या करना है। देखो कि रेन फॉरेस्ट इज लार्जली ड्यू टू दिस वास्ट साइक्लिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। रूट टू लीफ जो वाटर साइक्लिंग होती है, इसी वजह से रेन फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी होती है। क्या होती है, ह्यूमिडिटी होता है, चिप 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 होता है। आप पता है बरसात होती है, उसके बाद कितनी गर्मी लगती है, जस्ट लाइक टू ह्यूमिडिटी। एंड बैक टू द सॉइल।
द इवोल्यूशन ऑफ C4, यहाँ देखो, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको स्टार्ट होता है ये वाला टॉपिक से। देखो ये क्या करें, देखो इवोल्यूशन ऑफ C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम, ठीक है। अब आगे चल के आप पढ़ेंगे, यहाँ पे दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक C3 प्लांट होते हैं, एक C4 प्लांट होते हैं। मैं कुछ तो जो C3 प्लांट है उसमें जो एक्चुअली दिया गया है प्रोडक्ट के नाम के बेस पे, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस में। अगर 3 कार्बन का कंपाउंड बने, पहला स्टेबल प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे उसको, C3 प्लांट। और अगर 4 कार्बन का बने तो बोलेंगे C4 प्लांट। 3 कार्बन कंपाउंड जो बनता है C3 प्लांट में, उसका नाम पता है किसी को, क्या नाम है? अभी पढ़ाया नहीं है, अगर याद हो तो बता दो। 3 कार्बन कंपाउंड का नाम बताओ C3 साइकिल में। C3 साइकिल तो दूसरा नाम क्या है, एल्वीन साइकिल। क्या नाम है, अब तो बता दो। PGA, बिल्कुल सही है। 3PGA, पूरा नाम भी बता रहा हूँ, 3PGA। 3PGA की 2PGA है? PGA नहीं, खाइए। 2PGA की 3PGA? 3PGA का मतलब इसमें 3 कार्बन है। 3PGA का मतलब क्या है, इसमें 3 कार्बन, लेकिन मॉलिक्यूल कितने बनते हैं, 2। कितने बनते हैं, 2। तो फास्फोग्लिसरिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C3 साइकिल में। लेकिन C4 साइकिल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, पता है किसी को? C4 साइकिल में जो बताया कि उसको मिलेगा ऑक्सक्रीम। क्या मिलेगा, क्या है, ऑक्जेलो ओए, क्या खाना खाना ओए, देखो यहाँ क्या, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन यहाँ पे, 4 है कि नहीं, क्या है, 4। याद रहेगा, बहुत पूछा जाता है, यही पूछा जाता है पहला स्टेबल प्रोडक्ट C3 प्लांट साइकिल का और पहला स्टेबल प्रोडक्ट C4 साइकिल का किससे जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसका मैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ, किसका, फोटोसिंथेसिस का। आप आ जाओ इसके आगे, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस की बात करना। देखो कह रहे हैं कि प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ CO2। दूसरी बात, अगर हम ग्लूकोज की बात करें बच्चे, तो इसमें C4 साइकिल जो होता है, C4 प्लांट में ग्लूकोज ज्यादा बनता है कंपेयर टू C3 प्लांट। वजह कोई बताएगा, जो बताएगा उसको दोबारा मिलेगा आइसक्रीम, बताओ। सब लिखते जाओ रजिस्टर में, सब खिलाएंगे। दिन हम लोग चलेंगे केरला तो वहीं सब जोड़ कर रखना, सर पूरे साल में हमने इतने बताए थे, इतने आइसक्रीम मेरे उधार हैं, खिला देंगे एक ही साथ, सारा टेंशन खत्म। देखो बताओ जल्दी, बोलो क्या पूछा, मैं भूल गया यार, क्या पूछा है? हाँ, किसमें किसमें ज्यादा बनता है, C4 के C3 में? C3 में कम क्यों बनता है? अच्छा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। फोटो रिस्पायरेशन इसमें होता है, फोटो रिस्पायरेशन जो C4 प्लांट में नहीं होता है। और फोटो रिस्पायरेशन की वजह से एटीपी नुकसान हो जाता है, यहाँ पे बनता कुछ नहीं है और नुकसान हो जाता है। कुछ लोग होते हैं आपके लाइफ में ऐसे, ठीक, मामू के लड़के, चाचू के लड़के डिस्टर्ब करते हैं, कब होगा सिलेक्शन तुम्हारा, खुद नहीं देख रहे, हाई स्कूल 10 साल से फेल हो गए, ठीक है, 10 बार फेल चुके हैं, कब होगा तुम्हारा सिलेक्शन? ऐसे थोड़ी ना होता पढ़ाई। तुम भी आ जाओ यहाँ पे, तैयारी कर लो, निकाल के दिखा दो, है ना। उनको ज्यादा टेंशन रहती है ना, चाचा कजिन इस टाइप के लोग, है ना, वही तो इरिटेटिंग होते हैं, लेकिन अच्छे भी होते हैं, है ना। देखो वो इरिटेट नहीं करते, आप पढ़ोगे कहाँ पे, है कि नहीं। आगे देखो यार, C3 साइकिल में होता है बच्चे फोटो रिस्पायरेशन, आगे बात करेंगे इसके बारे में, वेस्टफुल प्रोसेस है इसको बोला गया है ना। आगे बात कर, देखो कह रहे कि वाइल मिनिमाइजिंग वाटर लॉस, यहाँ देखो, तो जो C4 प्लांट होता है बच्चे, इसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है लेकिन पानी कम यूज होता है, खाता है कम लेकिन काम ज्यादा करता है। या देखो C4 मैक्सिमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ CO2 व्हाइल मिनिमाइजिंग वाटर लॉस, पानी कम लेता है लेकिन खाना ज्यादा बनाता है, काम ज्यादा करता है। ऐसे देखो C4 प्लांट आर ट्वाइस एफिशिएंट एज C3 प्लांट। C3 कंपेयर में बच्चे जो C4 प्लांट क्या होता है, वो क्या है, 2 गुना है C3 प्लांट। ये हमने क्या बताया बच्चे, ये इफिशियंसी बताया, क्या इफिशियंसी किस चीज की, फोटोसिंथेसिस की। कुछ सुनाया, फोटोसिंथेसिस साथ में वाटर लेने की, किसमें, वाटर को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस दौरान, तो कह रहे हैं कि जो उल्टा कर दिया क्या, सही है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे मतलब ये है कि C4 प्लांट जो होता है, ये तो कर इधर टू आ जाएगा, ठीक तो है यार, ठीक है, सही है। देखो अरे ये तो हुआ, अगर सिंथेसिस की बात करो तो सिंथेसिस डबल करता है ना, तो अगर इधर करो तो आधे तो हो जाएगा इसका, यानी कि इसका आधा काम करता है, ये कह सकते हो यहाँ पे, या इसका डबल करता हो, तो बात हुई। तो इफिशियंसी की बात करेंगे
तो पानी जो है कम लेता है लेकिन फोटोसिंथेसिस ज्यादा करते हैं। हाँ देखो C4 प्लांट आर ट्वाइस एज एफिशिएंट ऑफ C3 प्लांट, यानी C3 प्लांट का क्या है, ट्वाइस से 2 गुना है। क्लियर हुआ? माया, शीतल, एक खुश आ रही आंख, दिखाई दे रहा है? हाँ देखो, कह रहे कि इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग कार्बन, कार्बन फिक्सेशन के लिए बताया बच्चे। तो C3 प्लांट जो है, C4 प्लांट वाटर कम लेता है लेकिन कार्बन फिक्सेशन ज्यादा करता है। मैं कुछ आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मेकिंग शुगर, however C4 plant loses only half the as much water as a C3 plant, however C4 plant loses only half, C4 plant की बात करें loses only half of its as much water as C3 plant, same amount of CO2 fixation। ठीक है, देखो यहाँ पे खाना डबल बनाता है और पानी आधा लेता है, ये कह सकते हो। खाना C3 प्लांट जितना बनाएगा, मान लो C3 प्लांट बनाता है 2 किलो, ये बनाएंगे 4 किलो। दूसरी बात, पानी सेम अमाउंट अगर करना है तो पानी अगर 1 किलोग्राम बनाना है, आप C3 बना लो, C4 बना लो, तो जितना C4 लेगा उसका, सॉरी जितना C3 प्लांट लेगा C4 उसका आधा पानी यूज करेगा। किसके लिए? सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। कोई दिक्कत? कन्फ्यूज हो गया होगे? बता दूं फिर से, समझ गए? आया कि नहीं आया? गया? आया कि गया? देखो ये फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो कार्बन फिक्सेशन जितना C3 करता है उसका डबल होता है। लेकिन वाटर की बात करते, देखो वाटर, ठीक है, वाटर जितना C3 प्लांट लेता है ये कह सकते हो, उसका आधा पानी यूज करता है, C3 प्लांट का आधा। तो वाटर की बात करें, जो C4 प्लांट है, ठीक है, वो कितना लेता है? C3 प्लांट का आधा। समझे? ये हम बात करें वाटर की बच्चे, वाटर कंजप्शन उल्टा है। एक चीज दिमाग में रखो, क्या C4 प्लांट इज बेटर देन C3 प्लांट। अपने आप एग्जाम उसका रीजन निकाल लोगे, गड़बड़ तो नहीं करोगे। ऐसे आपको आसान रीजन बना के रख सकते हैं, पर मत कर देना C4 प्लांट बेटर है। तो जाहिर बात, जो बेटर लोग होते हैं वो काम ज्यादा करते हैं और खाते कम है, ज्यादा कम खाते हैं बच्चे, खाते कम है, काम ज्यादा करते हैं। वैसे समझ लेना इसमें, ठीक? तो काम आप खुद देख रहे हो, यहाँ पे डबल करते हैं लेकिन पानी आधा है कि नहीं? क्लियर हुआ? ये गड़बड़ मत कर देना, या सेशन रीजन आपसे पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बताया कि C4 प्लांट इज बेटर देन C3 प्लांट। दिमाग में रहेगा, आप गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे अगला हमारे पास। हो गया? गड़बड़ करोगे? गड़बड़ करके दिखाओ तो जाने। आप भूलना चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे, कि भूत बन के खोपड़ी में घूमेगा कौन? ये मामले है कि नहीं? कि एक बार तो नहीं कराएंगे, अभी पार्टी शुरू हुई। देखो आगे अपना बात पर क्या, देखो अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। जो घर जा रहा है ढेर सारा खा के आएगा, उसके बाद फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रखे हैं। ठीक है, चलो कुछ और भी चीजें इसमें ऐड करने से आपका रिवीजन कर ही रहा है। एक शेड्यूल आपका, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी रिवीजन का ट्रेलर मैंने दिखाया, अभी तक रिवीजन अभी शुरू नहीं हुआ है। रिवीजन शुरू होगा 10 तारीख से। ये रिवीजन का ट्रेलर चल रहा है अभी, ठीक है। 10 तारीख से फाइनल रिवीजन जो लास्ट तक चलेगा नीट 2023 के लिए, 10 तारीख से, ठीक है, फाइनल रिवीजन चलेगा। ये तो मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ कैसे रिवीजन चलता है। आगे आ जाओ, ट्रेलर देख के उसका मूवी पता कर लो कैसा होगा। इसलिए कह रहे हैं बच्चे, आपको टाइम बहुत मिलेगा रिवीजन करने का, अगर साथ साथ करोगे तो आपको फिट बहुत हो जाएगा। देखो, प्लांट ऑब्टेन देयर कार्बन एंड मोस्ट ऑफ देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द CO2 इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ देखो कह रहे कि जो कार्बन होता है बच्चे, ऑब्टेन देयर कार्बन एंड मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम कहाँ? CO2। तो कह रहे हैं कि अगर देखा जाए यहाँ पे, तो कह रहे हैं CO2 से इसको कार्बन मिलता है, साथ में ऑक्सीजन मिलता है, ठीक। लेकिन सच बात बताऊं यहाँ पे कि जब फोटोलिसिस होता है, वाटर टूटता है, तो जो ऑक्सीजन निकलता है प्लांट के बाहर, वो कौन सा निकलता है? वाटर से निकलता है। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? वाटर। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं सांस में, वो कहाँ से निकलता है? ऑक्सीजन, सॉरी वाटर से। किससे? वाटर से। फोटोलिसिस होती है तो वहां से ऑक्सीजन निकलता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे ऑप्टेन की बात कर रहे हैं, ये ऑप्टेन कहाँ से करता है? ये तो निकलता है कि ना? तो क्या बताओगे? देखो, और ऑक्सीजन भी यहीं पे क्या है, ले लिया। देखो एटमॉस्फेयर। हाउएवर देयर रिमेनिंग न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर एंड मिनरल। बाकी कहाँ से जाता है? वाटर से काम चल जाता है। दूसरा कहाँ है? देखो मिनरल से, है ना। ये ऑब्टेन करने की बात हो रही है, रिलीज करने की बात नहीं हो रही है। रिलीज अगर करेंगे तो O2 जो निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? वाटर से। तो ऐसे कह सकते हैं कि जब प्लांट को जरूरत पड़ती है O2 तो कहाँ से लेता है?
CO2 से, लेकिन बाहर जब निकलता है तो कहाँ से निकलता है? वाटर। वाटर को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अपटेक ऑफ, तो कहने मतलब एटमॉस्फेयर से इसको क्या मिल गया? CO2। CO2 किसका सोर्स है? कार्बन का। दोनों का, किसके लिए? प्लांट के लिए। अब क्या चाहिए इसको? वाटर। वाटर कहाँ से मिल गए? सॉइल। और क्या चाहिए? मिनरल। कहाँ मिलेगा? सॉइल से। तैयारी किसकी कर रहा है? खाना बनाने की। क्या? खाना बनाने, क्योंकि जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। देखो, अनलाइक वाटर, क्या कह रहे हैं हम? लाइक मिनरल कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब। इसका मतलब ये होगा कि वाटर जो है ये कैसे एब्जॉर्ब होता है बच्चे? पैसिवली। ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय द रूट। ऑल मिनरल कैन नॉट, मतलब सारे मिनरल जो है पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं होते रूट से। टू फैक्टर अकाउंट फॉर दिस, इसके दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। क्या देखो, अगर हम बात करें जो मिनरल्स होता है आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज ए चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल मतलब चार्ज होता है, पोलर होते हैं। कौन? मिनरल। कैन नॉट मूव सेल मेम्ब्रेन से, ये मूव नहीं कर सकते कि वो होता है हाइड्रोफोबिक, और ये क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक, मतलब है पोलर। कैसे होते हैं? पोलर, है कि नहीं? पता नहीं किएगा। तो कह रहे कि विच कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसफर नहीं हो सकते। एक रीजन तो ये बताया, सॉइल जो होते हैं बच्चे, सॉइल जो है चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में, इसलिए इसको डायरेक्टली अब नहीं हो सकता अपने आप। जो अपने आप नहीं होगा तो क्या करेंगे? सब दिखा के चलो अंदर भी करते हैं, तब एक्टिवली किया जाएगा, अपने आप तो नहीं। तो पहला रीजन याद रखिएगा, मैंने तो ऑब्जर्वेशन है वो डायरेक्टली क्यों नहीं होता है। मैं कुछ क्या बताओगे कि जो सॉइल होते हैं मिनरल, तो चार्ज कैसा होता है? मतलब उस पर चार्ज होता है, ठीक है, पोलर हो सकता है, ऐसे कर सकते हो। दूसरे देखो क्या करते हैं, फिर द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल, यानी जो कंसंट्रेशन होता है मिनरल का इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर होता है देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द रूट। अगर आप देखोगे तो रूट में मिनरल ज्यादा होता है और सॉइल मिनरल कम होता है। सॉइल मिनरल क्या होता है? कम होता है, रूट में कम होता है। तो जिसका मतलब क्या हो गया? कम से ज्यादा की तरफ नहीं होता। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? वही तरीका हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप, यानी कि पंप का यूज करना पड़ेगा। तो दो रीजन है जिसके वजह से पैसिवली मूवमेंट नहीं हो सकता। किसका? मिनरल का। किसका? मिनरल का। तो हो जाता है जिसमें चार्ज नहीं होते हैं, ठीक, उसका हो जाता है जिसमें चार्ज नहीं होते। याद रखो, तो ध्यान रखिएगा, ये दो रीजन आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा, इसको मार्क कर लेना। आपसे रीजन पूछ सकते हैं कि सारे मिनरल का एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता है। पहला रीजन दे देगा क्योंकि इस पे जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो चार्ज होते हैं, ठीक है। दूसरा दे सकता है सॉइल में होते हैं कंसंट्रेशन मिनरल का ज्यादा होता है, सॉइल पार्टिकल जो होते हैं उसमें कंसंट्रेशन का कम होता है, ठीक है। जो चार्ज पार्ट सॉरी जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, ऐसे ही पूछ सकता है। तो तीन चार ऑप्शन आपको ऐसे दे सकते हैं। बेसिकली दो रीजन आप जरूर याद रखिएगा। हाँ, ये असर्शन और रीजन के अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस मैं पहला दे दिया यहाँ पे असर्शन में, जो ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब पैसिवली, ठीक, आपको पूछ सकता है, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा? देखो, मोस्ट मिनरल क्या कर यहाँ दिया है, मोस्ट मिनरल मस्ट इंटर द रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अगर आपसे पूछे क्या मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है? बिल्कुल होता है। पैसिव होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन ज्यादातर कैसे होता है? पैसिव। कैसे होगा? पैसिव नहीं, एक्टिव। बच्चे देखो, मोस्ट मिनरल इंटर द रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जैसे आल पैरासाइट, जितने भी आल जो क्या नाम है पैरासाइट होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। आल पैरासाइट और पैथोजेनिक, मोस्ट पैरासाइट पैथोजेनिक, हाँ, मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजेनिक, है कि नहीं? देखो वैसे यहाँ पे देखो दिया है मोस्ट मिनरल्स एंटर द रूट बाय द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये सेंटेंस दे देगा तो आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्या सही क्या गलत है। इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखो, और बात करें यहाँ पे मिनरल की इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तीनों होता है, एक्टिव भी होगा, सिंपल डिफ्यूजन से होता है, पैस्टेड भी होता है, और कौन सा होगा? पैसिव भी होगा, प्योरली डिफ्यूजन, है कि नहीं? लेकिन ज्यादातर कैसे होगा? एक्टिव से, ठीक है। दूसरी बात करें कि दिस
नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सब जानते हो आप। एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसमें जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है रूट में, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाटर पोटेंशियल की वजह से इसमें ट्रांसपोर्ट होता फास्ट हो जाता है। देयरफॉर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस some ions also move into the epidermal cell passively। ये देखो लिखा हुआ है। तो इनडायरेक्टली कहने मतलब ये हो गया कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकता है, पैसिवली भी हो सकता है और एक्टिवली भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कैसे होगा, एक्टिवली। कैसे होगा, एक्टिवली। और वाटर का मूवमेंट कैसा होगा, पैसिव। वाटर का मूवमेंट तो पैसिव होता है, लेकिन मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव भी होगा और पैसिव होगा। ये यहाँ पे इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक है। वाटर का कैसा है, पैसिवली। और अगर हम मिनरल की बात करते हैं, देखो कैसा होगा, पैसिव भी होता है और एक्टिव भी होता है। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली एक्टिवली होता है। कैसे होता है, एक्टिवली। ठीक है, और देखो कह रहे कि एंड देयरफॉर हो गया पैसिव। ठीक है, ions are absorbed from the soil by both passive and active। लिखा हुआ है, लास्ट में लिख दिया इन्होंने। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, उसको बार बार रिपीट करते हैं, एनसीईआरटी की अच्छी बात है, ताकि एक बार नहीं दो बार कभी तो आपकी आंखें खुल जाए कि आने वाला है। देखो ions are absorbed from the soil by both passive और एक्टिव। बाकी समझ गए। इसमें सबसे ज्यादा किससे होता है, एक्टिव। मोस्टली हो जाएगा इन द मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर सेल एक्टिवली पंप आयन। यहाँ देखो कह रहे हैं, अब तो ये तो पता ही है आपको कि जो एक्टिवली होते हैं, क्या उसमें प्रोटीन चाहिए होता है, चैनल प्रोटीन चाहिए नहीं चाहिए होता है, किसी फैसिलिटी चाहिए होता है। चैनल प्रोटीन किस लिए चाहिए होता है, फैसिलिटेट के लिए कि एक्टिव के लिए, दोनों के लिए। उसी बात तो कर रहे हैं। देखो इसका मतलब ये समझ जाइए कि फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर सेल एक्टिवली पंप आयन। पंप आयन मतलब कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म। और ऐसा करो क्योंकि सॉइल में कम है और कम से ज्यादा तरफ ले जाना है कि नहीं। अब द एपिडर्मल सेल लाइक ऑल सेल द एंडोडर्मल सेल हैव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एम्बेडेड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद करें, एंडोडर्मल सेल याद करिए। एंडोडर्मिस जब पानी जाता है तो सबसे पहले कौन सा लेयर मिलती है, एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल के बाद जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा, है नहीं। मेन कंडक्टिव सिस्टम उसी बात को देखो। एंडोडर्मिस सेल हैव मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एम्बेडेड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन पाए। दे लीड सम सोल्यूट क्रॉस द मेम्ब्रेन बट नॉट अदर। कुछ को ये जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात जो पाया जाता है एंडोडर्मिस। फिर से बता दूं, वाटर का मूवमेंट कैसा होता है बच्चे, पैसिवली। लेकिन अगर मिनरल की बात करें तो कैसा हो जाएगा बच्चे, एक्टिव भी होगा और पैसिव होता है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज तो वहां पता था कि जो मोमेंट होता है कौन सा फॉर्म बताया था, एपोप्लास्टिक। कौन सा, एपोप्लास्टिक। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इट बिकम द सेम प्लास्टिक कहां पे, एंडोडर्मिस। देखो कहने कि यहाँ पे एंडोडर्मिस से सार कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, वेयर ए प्लांट एडजस्ट ए क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ सोल्यूट। ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ सोल्यूट। क्वांटिटी को, टाइप ऑफ सोल्यूट को डिसाइड करता है। दैट रीच द जाइलम, जो जाइलम तक पहुंचने वाले हैं, उसी बात कर रहा है। नोट दैट रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सुबरिन। यानी कि जो रूट होता है एंडोडर्मिस का, बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ किसका, सुबरिन, हैज द एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयंस इन वन डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सुबरिन का काम बहुत ज्यादा दिया नहीं गया था वहां पे, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कि जो यहाँ सुबरिन की जो लेयर होती है, इसकी वजह से इसमें जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है आयन का, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ पे सुबरिन को बताया गया है।
कि डायरेक्शन का चेंज ना हो पाए, तो डायरेक्शन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए सुब्रिन का यूज यहाँ पे किया गया था। ठीक है, चलो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि ये भी आपके पूछ सकता है सुब्रिन का यूज क्या है। तो ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट में, वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है। अगला हमारे पास है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल। ट्रांसलोकेशन दिया, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जाइलम और फ्लोएम का। देखो ठीक है, बस 5 मिनट पढ़ लो, बस छोड़ देते हैं। देखो ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सैंड। ठीक है, हम तो टाइम पे आ गए थे, आपने टाइम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ट्रेन छूट रही है क्या? कितने बजे? अरे सच में छूट रही है? कितने बजे ट्रेन है? हैं? 4:10 पे? मजाक करिए, कौन सी गाड़ी 4:10 पे जाती है? त्रिमड़ी लेट आती है हमेशा। है 5 मिनट कौन सा ट्रेन छूट जाए लड़की? यहाँ से बैठो कूद के फंसा देगा कहाँ पे? स्टेशन पे 4 बाग। हद हो गई। मतलब देखो यहाँ पे कह रहे कि आफ्टर आयंस हैव रीच जाइलम थ्रू एक्टिव और पैसिव। अब कह रहे कि यहाँ पे किसी भी माध्यम से, एक्टिव से पहुंचे, पैसिव से पहुंचे, किसी भी माध्यम से, देखो आफ्टर आयंस हैव रीच द जाइलम थ्रू द एक्टिव और पैसिव, किसी तरीके से पहुंचे अपटेक और एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू, देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज थ्रू द ट्रांसलेशन स्ट्रीम। ट्रांसलेशन स्ट्रीम, ठीक है। कह रहे कि जालम तक पहुंच गया है, एक्टिव पैसिव कैसे पहुंचे। उसके बाद कह रहे हैं कि जो उसके बाद का जो होता है फर्दर ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टेम टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इस थ्रू, किससे होता है? देखो ट्रांसलेशन स्ट्रीम से होता है। किससे होता है? ट्रांसलेशन स्ट्रीम से। तो अगर आपसे पूछे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसा है? एक्टिव या पैसिव, दोनों तरीके से हो सकता है कि नहीं। लेकिन अगर बात करें जैसे ही जालम में जाएगा तो वहां पे किससे होगा बच्चे? ट्रांसलेशन स्ट्रीम से, ट्रांसलेशन पुल होगा, उसी से वो वाटर मिनरल्स पर जाएंगे। यहाँ देखो दिया गया चीफ सिंक फॉर द मिनरल एलिमेंट आर ग्रोइंग रीजन ऑफ द क्या प्लांट। सिंक समझते दोष होते हैं, एक सिंक होता है, एक सोर्स होता है। जहां आइसक्रीम बनता है वो क्या है? सोर्स होता है। वो कि सिंक होता है? सोर्स होता है बच्चे। जहां बनता है वहां पे आइसक्रीम को क्या बोलते हैं? सोर्स। और ये मान लो, देखो ये गोलू खा रहा है, देखो गोली है, देखो और टप पकड़ा, देखो दिख रहा है, बहुत खुश है, देखो देखो। जहां पे आइसक्रीम की फैक्ट्री है वो कैसा कहा जाए बच्चे? सोर्स। कर जाएगा, सोर्स से काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, जहां पे इसको यूज किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग सिंक। क्या बोलेंगे? सिंक। ठीक है, तो सोर्स जहां पे बनता है, जहां पे क्या हुआ? क्यों हंस रही हो? क्या हुआ? इसकी आंखें लाल हो गई, किसी ने नजर लगा दी इसको। इसको क्या हो गया? कंजक्टाइवा हो गया। देखो अब कर, देखो यहाँ पे इतनी घोर घोर देख, लोग देखने नजर तो लगी जाना है। देखो दूसरी बात कह रहे हैं, कहाँ चला गया यार ये गोलू, उधर जाओ। समझ गए? जहां पे चीजें बनती, जो फैक्ट्री होती, मैन्युफैक्चर एरिया होता है, उसको बोलते हैं सोर्स। जहां पे यूटिलाइज होती है उसको बोलते हैं सिंक। पास में कुछ तो कहां पे कमी होगी हमेशा? सिंक में कि सोर्स में? अरे सिंक में भाई, सोर्स में तो बन रहा चीजें, है ना, फैक्ट्री। देखो वही कह रहे हैं यहाँ पे, सच एपिकल एंड लिटरल। यहाँ देखो कह रहे कि जो चीफ सिंक होता है द मिनरल एलिमेंट का आर द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। जो ग्रोइंग रीजन होते हैं आपको पता है, नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर खेलने गए, भूख लगी, बाहर आए, मम्मी खाना दो, ठीक है देते हैं, वो हमेशा भुक्कड़ रहते हैं। बच्चे हमेशा भुक्कड़ रहते हैं, आप लोग भी भुक्कड़ रहते हो। यहाँ देखो आप क्या करें, वो आप लोग क्या है? सिंक हो, सोर्स हो? सिंक हो, ठीक। और कहाँ है आपका जो मेस वगैरह हो, तो वो क्या है? सोर्स है कि नहीं। यहाँ देखो सच एज द एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम। आपको पता है एपिकल और लेटरल मेरिस्टम बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा होता है, और ग्रोथ चाहिए तो क्या उसको खाने दोगे? खाने दोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो एपिकल और लेटरल मेरिस्टम में जो ग्रोथ होता है उसके लिए खाना चाहिए होता है। और ये हमेशा काम करेंगे किसका? सिंक है कि सोर्स का? सिंक का। देखो यहाँ पे यंग लीव्स, है ना, डेवलपिंग फ्लावर, फ्लावर निकल रहे है कि नहीं, फ्रूट्स हो गए और साथ में सीड हो गए, तो ये सब सिंक का काम करते हैं। एंड द स्टोरेज ऑर्गन, और क्या होगा? स्टोरेज ऑर्गन, क्योंकि वहां से चीजें खत्म हो गई है, वो भी खत्म हो गया, है ना, गोडाउन पूरा खत्म। दूसरी बात करें यहाँ पे, देखो कह रहे हैं कि अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयन अकर एट द फाइन वेन।
एंडिंग थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक ऑफ दिस सेल। कहने मतलब इस तरह से लोडिंग और अनलोडिंग, कैसे हम लोग उसको लोड करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ बनता है, इसके बारे में आपको आगे हम बात करेंगे। बस आज यहीं तक, ठीक है। बाकी मंडे क्लास है कि नहीं। थैंक यू।